हेलो फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है माइंड डिल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग। थिन ही इज़ गेटिंग ये एक कंपेयर में होता है कि वो पहले थिक था, अब वो धीरे धीरे करके थिन हो रहा है, यानी कि थिन ही इज़ गेटिंग। ये कैसे देखने को मिलता है, हम पेशेंट में उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि वो पहले इस लेवल पे था, अब वो धीरे धीरे करके वो नीचे लेवल पे आ रहा है। यानी कि सर, अगर कोई एग्जांपल आता है कि सर मेरे पैर में ना बहुत ताकत थी, पहले मैं ये सब कुछ कर लेता था, पता नहीं अब धीरे धीरे करके इतना ताकत रही नहीं है और कमज़ोरी आ रही है। और अगर कोई लेडीज़ पेशेंट आता है, अगर कोई हेयर फॉलिंग का ही केस है, तो ऐसे बताते हैं लेडीज़ कि डायरेक्ट उसका प्रेजेंटेशन यही होता है कि सर पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे और इतने घने बाल थे ना, अब ये पता नहीं धीरे धीरे करके पूरे ख़त्म हो जा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो कम हो रहे हैं। तब हम ये रूब्रिक यहाँ से ले सकते हैं कि माइंड डिल्यूजन थिन इज़ गेटिंग। अब मेरे पास एक केस था, अगर एक केस सुपरफिशियल होगा, यानी कि कंप्लेन बहुत कम टाइम से होनी चाहिए और केस सोरिक होना चाहिए, कोई पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, तब ये रूब्रिक ये बहुत काम आता है और इस इमीडिएटली रिलीफ दे देगा पेशेंट को। ठीक है, तब हम ये रूब्रिक उठा सकते हैं कि अगर पेशेंट का प्रेजेंटेशन सीधा रहा तो पेशेंट ने आके सामने से यही बताया, ऐसा नहीं कि हमने पूछा और फिर बताया कि हाँ सर मेरे पहले तो बहुत अच्छे बाल थे, ऐसे नहीं। पेशेंट आके हमको डायरेक्ट बताते सर पहले तो मेरे इतने अच्छे बाल थे ना, पता नहीं इतने ये एक महीने से पूरे झड़ने लगे हैं, बहुत कम हो गए बाल। अगर सीधा प्रेजेंटेशन यही है तो हम यहाँ पे रूब्रिक लेंगे और इस सल्फ़र मेडिसिन उसमें काम करेगी, क्योंकि सल्फ़र में कॉमन हेयर फॉलिंग के सारे रूब्रिक आता है कि वो जब कॉम्ब करता है तब भी उसको हेयर फॉलिंग होती है, सुबह नहाते टाइम भी उसको हेयर फॉलिंग ज़्यादातर होती है, तो ये सल्फ़र उसमें बहुत ज़्यादा काम करती है। और ऐसे भी कोई भी केस में एंटीक्सोरिक रेमेडी हम देते हैं, तो अगर सल्फ़र से स्टार्ट करते हैं तो केस बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है, तो तब भी हम एक दे सकते हैं। सो थैंक यू।